नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसके चलते एक 3 साल की बच्ची ने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो गई। इंदौर में एक 3 साल की बच्ची ने संथारा लिया है। बच्ची को जैन मुनि के सुझाव पर संथारा दिलाया गया, जिसके 30 मिनट के बाद उसका निधन हो गया। आपको बता दें कि यह छोटी सी बच्ची ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और इसी के साथ संथारा ग्रहण करने वाली यह सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई। आइए जैन धर्म की इस अद्भुत परंपरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। इंदौर की 3 साल की बच्ची वियाना को जनवरी 2025 में ब्रेन ट्यूमर का पता चला था। सर्जरी के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन मार्च में उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। पहले इंदौर और फिर मुंबई में उसका उपचार किया गया, पर कुछ खास सुधार नहीं हुआ। तब बच्ची के माता पिता बच्ची को आध्यात्मिक संकल्पधारी राजेश मुनि महाराज के दर्शन कराने ले गए थे। वहाँ मुनि श्री ने बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए संथारा का सुझाव दिया। चूँकि परिवार मुनि श्री का अनुयायी है और मुनि श्री पहले 107 संथारों का संचालन कर चुके हैं, इसलिए पूरे परिवार की सहमति से संथारा की प्रक्रिया शुरू की गई। आधे घंटे तक चली इस धार्मिक प्रक्रिया के 10 मिनट के भीतर ही वियाना ने अपने प्राण त्याग दिए। जैन समाज ने इस फैसले के लिए माता पिता का आदर किया और यह दावा किया गया कि इतनी कम उम्र में संथारा कराने का यह पहला उदाहरण है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। तो अब आगे हम जानते हैं कि आखिर ये संथारा है क्या। ये कौन सी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। संथारा जैन धर्म की एक अद्भुत परंपरा है, जिसमें आध्यात्मिक तरीके और परिवार की अनुमति से शरीर का त्याग किया जाता है। यह कोई सामान्य उपवास या आत्महत्या नहीं है, बल्कि जैन धर्म में सदियों से चली आ रही एक आध्यात्मिक प्रथा है, जिसका उद्देश्य जीवन के अंतिम समय में शांति और वैराग्य के साथ शरीर त्यागना है। संथारा लेने का निर्णय आमतौर पर तब लिया जाता है जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जीवन अब आध्यात्मिक चिंतन और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए है। इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लंबी तैयारी की जाती है। संथारा शुरू करने से पहले जैन साधु या गुरु से अनुमति लेना आवश्यक होता है। समुदाय के सदस्य भी इस प्रक्रिया में व्यक्ति का समर्थन करते हैं। इसमें धीरे धीरे भोजन और तरल पदार्थों का त्याग किया जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। संथारा के दौरान व्यक्ति आत्म अनुशासन, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में अधिक समय बिताता है। यह परंपरा सभी के लिए नहीं है। इसके लिए व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का स्थिर होना और दृढ़ आध्यात्मिक संकल्प होना आवश्यक है। बच्चों और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए यह मान्य नहीं है। तो आपका संथारा प्रथा के प्रति क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से बोलेंगे राधे राधे।